इंदौर के चर्चित राजा हत्याकांड में उसकी पत्नी सोनम ने सरेंडर कर दिया है। मेघालय के डीजीपी का दावा है कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर ये मर्डर कराया। लेकिन अब इस हत्याकांड को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आइए एक एक करके उनके जवाब जानते हैं। सोनम ने राजा को क्यों मरवाया? दरअसल सोनम की शादी 11 मई को राजा से धूमधाम से हुई। राजा की मां का कहना है कि वो जबरन ही हनीमून के लिए राजा को साथ लेकर चली गई। वहीं सोनम का प्रेमी राज के पिता की दुकान में नौकरी करता था। वहीं से दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन सोनम की शादी परिवार ने राजा से करा दी। इसके बाद से ही लगातार दोनों के बीच मोहब्बत कायम रही और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा मामला सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये पूरा मामला था क्या। राजा की मां ने इन दोनों के हनीमून को लेकर कई बड़े खुलासे किए। माँ हूँ, फांसी की सजा से बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था। तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना वहाँ पे है ना। वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, वैसा आवाज़ हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ़्लाइट कितने बजे की, बेटा फ़्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई? मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। सोनम ने राजा को कैसे मारा? शादी के केवल 9 दिन के बाद ही ये नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। दिलचस्प बात ये थी कि हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम ने खुद की। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। राजा और सोनम मेघालय के शिलांग में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नोंग्रियाट गांव घूमने गए। ये वही जगह थी जो इस हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह बना। उसी दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। फिर न राजा का पता चला और न सोनम का। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस पड़ी मिली। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलोंग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग तब तक नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। अगले ही दिन यानी 2 जून को पुलिस को वाटरफॉल के पास से एक खाई में एक शव मिला। शव की हालत बहुत बुरी थी, पहचान करना बेहद मुश्किल था। लेकिन राजा के हाथ पर गुदे राजा टैटू से उसकी पहचान पक्की हो गई। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने की वजह से हुई थी। शव मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शक को और ज्यादा पुख्ता कर रहा था। मीडिया में खबरें आने लगी थी कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि खबर ये है कि उसने आत्मसमर्पण किया। वो छुपते छुपते गाजीपुर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए। लेकिन इसी बीच सोनम और राजा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजा स्कूटी पर हेलमेट पहने दिखाई दे रहा है, जबकि सोनम लगातार फोन पर लगी हुई है। स्कूटी पर बैठने के बाद भी वो लगातार फोन पर बिजी है। ऐसा माना जा रहा है कि सोनम अपने पति की लोकेशन शेयर कर रही होगी। सोनम और राज की लव स्टोरी। आपको बता दें कि राज कुशवाहा उम्र में सोनम से 5 साल छोटा है। दरअसल सोनम रघुवंशी के परिवार की एक प्लाईवुड की दुकान थी। राज कुशवाहा उसी दुकान में काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान सोनम की और राज की मुलाकात हुई। कुछ समय के बाद ये मुलाकात दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनम के घर वालों ने उसकी शादी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी से तय कर दी। 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हो गई।
हालांकि सोनम अभी भी अपने प्यार को पाने की हर हद पार करने के लिए तैयार बैठी थी। नतीजा ये हुआ कि शादी के महज 6 दिन के बाद ही उसने अपने पति राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया। कैसे पकड़ी गई सोनम? मेघालय पुलिस के डीजीपी ने हत्याकांड से पर्दा हटाते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने ही एमपी के 3 लोगों को सुपारी देकर राजा की हत्या कराई। डीजीपी ने बताया कि एसआईटी ने इस मामले में इंदौर से देर रात 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में ही सोनम के ठिकाने का पता लगा। इसके बाद मेघालय पुलिस ने तुरंत गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया, जिससे वहां काशी पान जायका नामक ढाबे पर दबिश दी गई। सोनम वहीं पर छिपी हुई थी, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं उसके साथ मौजूद एक अन्य हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जिन 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके फोटो भी सामने आ चुके हैं। इनमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी का नाम शामिल है। गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची थी, उसके मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई थी। वो रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो वो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं। जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। अकेली थी। तो क्या सोनम को फंसाया गया है? वहीं इस मामले पर सोनम रघुवंशी के पिता ने पुलिस के दावे पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ढाबे वाले के पास पहुंची थी, उसने वहां से घर पर फोन किया था, वह बहुत रो रही थी, उसी ढाबे से पुलिस लेकर गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? मेरी बेटी को ये करना होता तो वो घूमने क्यों जाती? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया, तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। तुम्हारा दिमाग मत लगाओ। यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं
भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और